नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और बिहार चुनाव के सबसे बड़े शो इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग भागलपुरा पहुंचे हैं, जहां पर कि साइक्लोन के असर की वजह से लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से इलेक्शन यात्रा के ओपन स्टूडियो से पब्लिक डिबेट को हमें इस कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट करना पड़ा है, क्योंकि इलेक्शन यात्रा में बहस का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि बिहार में चुनाव के दौरान मौसम ने करवट ली है, ठंड थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन मोकामा हत्याकांड के बाद से बिहार के चुनावी माहौल में सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच एनडीए ने आज अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें कि विकास और नौकरियों को लेकर दावों की भरमार है। सवाल यह है कि बिहार की जनता किस बात पे यकीन कर रही है, किसके घोषणा पत्र पे यकीन कर रही है? एनडीए के घोषणा पत्र पे यकीन कर रही है या महागठबंधन के घोषणाओं पे? इस पर भी चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर की बहस होगी, लेकिन सबसे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। हमसे पूछते हैं कि कहां से देंगे, ये कहां से देंगे, तो ये तो बताएं। एनडीए को तो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, मैनिफेस्टो जारी करने का क्या मतलब है? गुजरात में निवेश और श्रमिकों का बिहार से प्रवेश, ये परिपाटी बदलनी होगी। बिहार के सियासी संग्राम में एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ तो सबसे ज्यादा आर पार रोजगार के मुद्दे पर हो रहा है, क्योंकि एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने के वादे से लेकर महिलाओं को 2 लाख तक की आर्थिक मदद देने, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य और गरीबों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया है। इन सब के अलावा बिहार के 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का भी वादा किया है। एनडीए के ये वादे चुनाव में कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे, ये जानने के लिए नवभारत की इलेक्शन यात्रा पहुंची है बिहार के भागलपुर में। भागलपुर की जनता की राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आए पॉलिटिकल रिएक्शंस को देख लेते हैं। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एनडीए के संकल्प पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए वालों को तो घोषणा पत्र नहीं, सॉरी पत्र लाना चाहिए। जबकि कांग्रेस ने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र पढ़ा, इसका मतलब नीतीश को बीजेपी ने कठपुतली बनाकर रखा है। ये मैनिफेस्टो सबों की चिंता करता है, लेकिन 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना, उद्यमशीलता के लिए स्किल सेंटर बनाना और विशेष रूप से बड़ी संख्या में जो अति पिछड़े हैं उनके विकास के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उनके विकास का रोड मैप बनाना, इसे कहते हैं विकास। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही। कि नीतीश जी को ये लोग कठपुतली बना के रखा है, उनको किनारे करना चाहता है, केवल उनके चेहरे को आगे करके उनका वोट लेना चाहता है। इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उन्होंने पढ़ा, मैनिफेस्टो के बारे में बताया। यहाँ किसने बताया? जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री पद के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कुछ कहा आप लोगों से? घमासान तो मोकामा में आरजेडी कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर भी मचा है। गुरुवार को दुलार चंद की हत्या के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते वक्त भी जमकर पत्थरबाजी हुई। दुलार चंद के पोते के बयान पर जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह, उनके 2 भतीजों समेत दर्जनों अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज हुआ। हत्या के आरोप पर अनंत सिंह ने कहा कि ये सब सूरज भान का किया धरा है।
वहीं सूरज भान और उनकी पत्नी वीणा देवी ने कहा, हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत भी काफी गर्मा गई है। आरजेडी के जंगल राज वर्सेस नीतीश के राज में अधिकारियों के जंगल राज की सियासी जंग शुरू हो गई है। बिहार ने कभी अपराधियों का जंगल राज देखा था, अभी अधिकारियों का जंगल राज है। और जिस तरीके से व्यवस्था को चलाया जा रहा है, कहीं न कहीं दिखाता है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार का कंट्रोल यहाँ की विधि व्यवस्था पर, यहाँ के विकास पर, यहाँ के मुद्दों पर नहीं है। राजनीति में कहीं खूनी खेल का जगह नहीं है। जिनकी हत्या हुई है वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे, और क्यों हुआ है ये तो जांच का विषय है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लालू जी और राबड़ी देवी है ना, अभी तक समझ में नहीं आता है भाजपा एनडीए वाले को। आज हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और अगर हम उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो लोग तो कहेंगे कि 15 साल पहले जंगल राज था, अभी तो मंगल राज है। बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की सियासी गूंज तेज हो गई। सिवान में एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी ने अपने 30 मिनट के भाषण में जंगल राज की याद दिलाई और कहा कि अपराधी कांग्रेस आरजेडी के शागिर्द हैं। अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है, इनको पनपने नहीं देना है। फिलहाल बिहार के सियासी संग्राम में रोजगार, उद्योग से लेकर जंगल राज का मुद्दा एक बार फिर से हावी हो चुका है। लेकिन जब बारी जनता की आएगी तो वो महागठबंधन या एनडीए के वादों पर यकीन करेगी, किसे चुनकर बिहार की सत्ता सौंपेगी। ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं भागलपुर की जनता के बीच। तो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस बार बिहार चुनाव में फोकस महिलाओं पर है और युवाओं पे है। सारी पार्टियां इन दोनों वर्गों को लुभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा दें कि आज हमारे साथ मेहमान कौन कौन से मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अभय बर्मन हैं हमारे साथ, जेडीयू के नेता विपिन बिहारी जी हैं, इसके अलावा आरजेडी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर कृष्ण बिहारी गर्ग, कांग्रेस के नेता निहाल उद्दीन हैं और जन सुराज के प्रवक्ता हर्षप्रीत सिंह हैं। तो सबसे पहला सवाल बीजेपी से, आज आपका घोषणा पत्र जारी हुआ और आज तेजस्वी कह रहे हैं, आरजेडी कह रही है कि भाई आपके पास कोई नई घोषणा नहीं है, आपने अपने घोषणा पत्र को एक तरीके से कॉपी कर लिया है आरजेडी से। देखिए, हमारा जो घोषणा है, जब अटल जी ने कहा था 2005 में ही नया बिहार नीतीश कुमार, और तब से जो सुशासन का है और नीतीश कुमार जी का जो सुशासन कुमार नाम है, तो हम लोग तो लगातार राज करते आ रहे हैं 20 वर्षों से। और जो घोषणा है, जो भी बातें हैं, वो एक सुशासन का वो तो देते आ रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय में बहुत सारा जो हम लोगों ने दिया है वो सारी बातें तो आ चुकी है। कोई नया क्या, कोई नया की तो बात मतलब अब बिहार में नया करने के लिए कुछ नहीं बचा है एनडीए के पास। बिहार में नया करने के लिए तो बहुत कुछ बचा है। हाँ। जो विकसित बिहार बनाने की बात है, नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने नौकरियों की बात की, पहले तो आप नौकरी की बात कर नहीं रहे थे, हमने नौकरी की बात की, हमने 3 करोड़ कहा, आप 3 करोड़ तो खैर नहीं कर पा रहे हैं, 1 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन आप भी वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। नहीं, वो जो है ना, ख्याली पका रहे हैं। अच्छा, पूरा देखिए, पूरे बिहार में जो है 2 करोड़ 75 लाख जो है, मान लीजिए उसका जनसंख्या पर परिवार है, उतना नौकरी देना और उसके ये करना, तो वो तो सिर्फ घोषणा करना, उनको पता है। हाँ। उनको पता है कि हमको सत्ता में आना नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई आपको चूंकि सिर्फ घोषणा करनी है, आपको जीतना तो है नहीं, और जीतने के बाद नौकरी भी नहीं देना है, अगर जीत भी गए तो आपको घोषणा करनी है, इसलिए आप कुछ भी कह दे रहे हैं। सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स की पूरी टीम को अंक की धरती पे मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और सभी पार्टी के जो समर्थक मौजूद हैं और मंच पे जो नेता मौजूद हैं, इनके प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं आप सबों के सामने तेजस्वी जी का जो घोषणा पत्र है या महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है, वो समावेशी है
और बिहार की जो जनता 20 साल से अव्यवस्था और कुशासन को देख करके त्रस्त हो गई है। एक इस घोषणा पत्र में एक आशा है, उम्मीद है और बदलाव की झांकी नजर आ रही है, क्योंकि सबसे पहले रोजगार को और नौकरी को कोई मुद्दा बनाया तो महागठबंधन सरकार ने बनाया। मजबूर कर दिए ये बिहार के लोगों को कि नौकरी प्रमुख मुद्दा है, युवाओं के हित की बात करनी होगी, महिलाओं के हित की बात करनी होगी, उसके बाद ही आप सत्ता में आ सकते हैं। झूठ के बुनियाद पे आप ज्यादा दिन तक अब शासन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लेकिन क्या मुद्दा है। लोग इस बात पे भरोसा कर रहे हैं? लोग भरोसा कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ नौकरी देंगे, दे पाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसी जनसंख्या है उसके अनुसार उनकी प्लानिंग नहीं है। अच्छा, हाँ, उनकी प्लानिंग नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ वादा करना था इसलिए कर दिया। हाँ, वादा करना था, चुनावी वादा है, चुनावी वादा करने में कोई लगता नहीं है। अच्छा, हाँ, ये वादा ही समझिए। अच्छा, और ये जो आपको लग रहा है कि जो आज एनडीए ने जो अपनी घोषणा पत्र में जो बातें कही वो पूरा कर देंगे, हर जिले में फैक्ट्री लगा देंगे, डिफेंस कॉरिडोर बना देंगे। देखिए, एनडीए को भी टाइम मिला, फैक्ट्री तो दिख रहा है, कितना फैक्ट्री लगा है आम जनता जान रहे हैं। फैक्ट्री तो अगर फैक्ट्री लगाया जाता है तो क्यों नहीं बेंगलोर के जो आईटी जो हब है, क्यों नहीं भागलपुर में आ जाए, क्यों नहीं बिहार में आता है? हाँ भाई। सर, ये आरजेडी से मेरा सवाल है कि अगर सब मतलब बिहार की आबादी 12.5 करोड़ है, 3.5 लाख करोड़ बिहार की बजट है, अगर 2.5 करोड़ जितना वो घोषणा कर रहे हैं, कहाँ से पैसा ला के सैलरी देंगे? अगर 30,000 भी मिनिमम देते तो आरजेडी इस चीज को नहीं कर सकती। अच्छा, तो आरजेडी वाले नहीं कर पाएंगे ये कह रहे हैं। क्या कहते भैया? देखिए, तेजस्वी जी जो वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे, और रही बात रोजगार का, पेंशन का, वो सब समय पे पूरा करेंगे। और तेजस्वी जी लालू जी के पुत्र हैं, वो झूठे वादे नहीं करते हैं। 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, वो नौकरी देंगे। हर एक घर में बिहार में एक युवाओं को नौकरी मिल जाएगा। जी, और 10,000 जो ये एनडीए दी है, ये लॉलीपॉप है वोट के लिए, ये वापस जाएगी सूद समेत। और जो तेजस्वी जी जो 30,000 रुपया देंगे वो वापस नहीं लेंगे। अच्छा जी, लीजिए, ये कह रहे हैं। हाँ, घोषणा पत्र जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो उनका चुनावी आरजेडी का ये चुनावी स्टैंड है। सबसे पहले हमको आप बताएं, तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे। जो ये अपना श्रेय ले रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी का श्रेय, ये रोजगार देकर और नौकरी देकर, उसमें ये नीतीश कुमार जी का है। कहीं तेजस्वी जी अपना सिग्नेचर दिखा दे। उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं होता है। नंबर 1, तेजस्वी जी के पास जब उप मुख्यमंत्री थे 5 डिपार्टमेंट था बंधुओं, 5। मैं चैलेंज देकर कहता हूँ आरजेडी को और तेजस्वी यादव जी को, अपने डिपार्टमेंट का एक भी वैकेंसी वो बता दे जो निकाले हैं। उनके पास पथ निर्माण से लेकर सारा निर्माण था। जवाब दीजिए। हाँ, ओके कि भाई जब अपनी उनकी बारी थी, जो भी समय मिला उसमें तो उन्होंने कुछ किया नहीं। मैं आप सबों के सामने अपने पक्ष के रूप में ये बात कहना चाहता हूं, 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। क्या उनको 17 महीने के कार्यकाल में ही नौकरी याद आई? तेजस्वी जी ने अपने 17 महीने में के कार्यकाल में बिहार को ये अवगत करा दिया कि हमारी कार्य क्षमता क्या है। उन्होंने औचक निरीक्षण अस्पतालों का किया, वो आईटी पॉलिसी लाए, टूरिज्म पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए, और जो कर्तव्यहीन डॉक्टर थे 800 की संख्या में, वो उनको बर्खास्त किए। और इतना ही नहीं, 4.5 लाख शिक्षकों की नौकरी दिए, 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिए, और प्रक्रियाधीन 5 लाख नौकरी किए। और उनका एजेंडा था नौकरी देने का। लेकिन तब तक नीतीश कुमार जी को पता न कौन सा भय दिखाया गया विपिन बिहारी कि उनको सरकार बदलने मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो यही डर दिखा करके इस बार चुनाव जीतना चाहते हैं कि भाई अगर लालू यादव की या उनके बेटों की सरकार आ जाएगी तो फिर से जंगल राज की वापसी हो जाएगी। जंगल राज तो आपके शासन में नहीं, जंगल राज कैसे कहेंगे इसको? एक आध छिटपुट घटना होती है तो आपको मालूम पता है। अगर घटना होती है तो कार्रवाई तुरंत होती है। अच्छा, नीतीश कुमार के शासन में सुशासन की सरकार है। पहले घटना होती थी, मर्डर होता था, खुलेआम क्रिमिनल घूमता था, राइफल लेके स्कॉर्पियो में बैठता था, बाहर निकाल घूमता था। और आपके शासन में खुलेआम नहीं होता है। अगर नहीं घूम रहे, छिटपुट घटना घटती है उस पर कार्रवाई होती है। स्पीड ट्रायल के द्वारा उस पर ट्रायल होता है। हर्षप्रीत सिंह ये कह रहे हैं कि भाई हमारे शासन में तुरंत कार्रवाई होती है, हमारे यहाँ खुलेआम गुंडे नहीं घूमते। आप सहमत हैं?
बात से कहाँ कार्रवाई होती है? हाँ। बच्चियों का रेप हो रहा है, मुजफ्फरपुर में बच्चियों का रेप हो रहा है। कौन से सुशासन का ये ढिंडोरा पीट रहे हैं? हाँ। 20 साल से जो सुशासन का ढिंडोरा पीट रहे हैं, कौन से सुशासन का ढिंडोरा पीट रहे हैं? मुख्यमंत्री के घर के बाहर गोली चल जाती है, कल आपके वहां पे बीच चौराहा पे गोली मार दी जाती है। ये कौन सा सुशासन की ढिंडोरा पीट रहे हैं ये लोग? हाँ, मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि मतलब जो सुशासन बिहार की व्यवस्था पूरी तरह की बात सिर्फ कहने बिहार की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हाँ। नीतीश बाबू जो सुशासन का ढोंढोसला पीट रहे थे वो हाँ। पूरी तरह से फेल हो गई है। हाँ। और 20 साल से जो भाजपा कार्यरत है बिहार में, हाँ। उन्होंने बिहार को पिछड़ा राज्य बना दिया है। हाँ। आज भी पिछड़ा राज्य में है। तो देखिए इधर एक महिला बैठी हुई है, जरा इनसे बात करते हैं। ये जो नीतीश जी की सरकार है उसमें महिलाओं के लिए सुरक्षा का इंतजाम बेहतर है, और जो आरोप लगाते रहते हैं ये एनडीए वाले कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए तो यहाँ घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, सही कहते हैं? आज से मैं 2005 के पहले बात करती हूँ। मैं हाई स्कूल पढ़ने के लिए, क्लास करने के लिए नहीं जा पाती थी। आज हमारी बच्चियाँ खुल के साइकिल से अपना शिक्षा ग्रहण कर रही है और अपने क्षेत्र में नाम रोशन कर रही है। महिलाओं को पूरी आजादी मिली है एनडीए सरकार में। और राजद अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो फिर हम चार दीवारी के अंदर कैद होना पड़ेगा। शाम होते हमारी बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, हम लोग नहीं निकल पाते थे, महिलाओं ने नहीं। क्या 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 दिक्कत होती थी उस समय? उस समय तंज कसे जाते थे, अच्छे लड़कियों को देखी जाती थी, अच्छे महिलाओं को देखे जाते थे रोड पे, तो तंज कसते थे लड़कियों को देख के। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। फ्री होकर महिलाओं अपना बाजार कर रही है, घर का काम कर रही है और शिक्षा ले रही है। उस निहालुद्दीन जवाब दीजिए कि भाई आप वही सरकार वापस लाना चाहते हैं जिसमें कि महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाए? भारत की जो संस्कृति है, हाँ, उसका पूरा पालन बिहार में होता है। हाँ। और महागठबंधन उसको पूरा पालन करती है। हम संस्कृति के, कुछ लोग संस्कृति के नाम से राजनीति करते थे, कुछ लोग संस्कृति के नाम पर राजनीति करते हैं और संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। हम महिलाएं कल भी निकलती थी, कल भी पढ़ती थी, कॉलेजेस कांग्रेस के समय बना है, पढ़ने के लिए कांग्रेस भेजती थी, स्कूल कांग्रेस के टाइम में बना है, पढ़ने स्कूल कांग्रेस भेजती थी। इसलिए महिलाएं कल भी ये छवि क्यों है, ये परसेप्शन क्यों है कि भाई अगर सरकार दोबारा आ जाएगी आपकी तो महिलाओं के लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा? आप कांग्रेस से लिए भाई साहब। हाँ ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान की आरजेडी है इसका स्वरूप अलग है, और जिस 25 साल पहले की आप बात कर रही हैं उस समय का मिजाज और मन और अभी के मन मिजाज में अंतर है। और सबसे क्या अंतर है बताइए? अंतर ये है कि पहले लोग, बहुत सारे लोग थे, उसमें किसी संगठन विशेष का बात नहीं है, अपराध पर यकीन करते थे, लेकिन अब लोग नौकरी पर यकीन करते हैं। जो सुनिए ऐसा है, मैं बताता हूं, ये कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि पहले गुंडा राज था? नहीं, इसका मतलब इसका मतलब एक मिनट बैठिए, बैठ जाइए, तो चला रही है नीति जहां तक इन लोग, एक मिनट भाई, जहां तक इन लोगों की बात है, ये कहते हैं, ये अपने से खुद मान लिया कि 2000 पहले के गुंडा राज था। नीतीश सरकार में बेटियों को साइकिल योजना के तहत आज पूरी आजादी है, वो पढ़ लिख रही है। हमारी बेटी 10 बजे भागलपुर से माछीपुर जाती है, गोराडी प्रखंड में, और 10 बजे तक उसको, हमें कोई शंका नहीं है कि वो घर पहुंचेगी, बाइज्जत पहुंचेगी। पहले वो कहाँ लूट जाती, इसका कोई ठिकाना नहीं। हाँ, कृष्ण बिहारी गर्ग बताइए कि भाई आप इस बात को एक तरीके से स्वीकार कर रहे हैं कि 2000 पहले की आरजेडी में गुंडा राज था, ये बात नहीं है। बात दरअसल ये है, बात दरअसल ये है कि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर में मीडिया का स्वरूप अलग था, आज मीडिया का स्वरूप अलग है।
हाँ, हाँ, बताते हैं। हाँ। आज मीडिया का जो विस्तार हुआ है, सच्चाई सामने आ जाती है। हाँ, हाँ, अपराध का अब बताइए। जदयू 47 के लोग को कैंडिडेट बना रहा है एनसीआर और आज वो बिहार पर बोलता है। बिहार में तो लूट और खसोट लगी हुई है। सिरजट घोटाला भागलपुर में हुआ है नीतीश कुमार के राज में। हाँ, बोलते हैं दूसरे पर, जिस वक्त बिहार लेकिन गुंडागर्दी नहीं है ना। गुंडागर्दी है कैसे ने? 47 वाले को टिकट देते हैं और बताते हैं कि नहीं। 47 का मतलब एक के 47 वाले को, एक के 47 वाले को कौन कल जो गोली चलाया है या वो मर्डर हुआ है, एक के 47 वाला कैंडिडेट है जदयू का। दीजिए जवाब दीजिए कि भाई जेडीयू का कैंडिडेट एक के 47 लेके घूमता है और आप कह रहे हैं जंगल राज की बात करते हैं कि हम जंगल राज आएंगे। बताइए। हाँ, कि भाई वो कह रहे हैं ना कि आपके कैंडिडेट सब एक के 47 लेके घूमते हैं और आप कहते हैं कि हमारे राज्य में सुशासन है। ऐसा उदाहरण बताइए। हाँ। अफवाह करना इन लोग का पहले से काम है। हाँ, सही हकीकत तो बताए कौन से गजाले को घूमता है। हाँ। कौन सा कैंडिडेट ऐसा नाम बता कि जो हत्या हुई कल वो ऐसा ही तो हुई। वो कैंडिडेट जो है अनंत सिंह बाहुबली नहीं है क्या? अनंत सिंह बाहुबली नहीं है। हूँ, लेकिन हत्या जो हुई तो कार्रवाई होगी। हाँ। पहले कार्रवाई नहीं होती थी। हाँ। उनको गुंडों को संरक्षण मिलता था अन्य मार्ग से। हाँ। अभी वैसा कुछ नहीं है। न्याय के साथ विकास होता है और निश्चित रूप से अगर घटना घटती है गुंडों पर कार्रवाई होती है। और आरोप ये भी है कि भाई इसी भागलपुर में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, आपकी सरकार क्या कर रही है? करप्शन चरम पर है। वो कह रहे हैं कि भाई जनता का काम बिना पैसे के हो ही नहीं रहा। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। अभी हमारे जो आरजेडी के साथी ने कहा कि अभी जो सरकार जो तेजस्वी की छवि अलग है, तो मैं कहना चाहता हूँ कटोरा पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, एक करेला तीसरा दूजा नीम चढ़ा। लालू प्रसाद जी ने जो जंगल राज का आतंक फैलाया था, इसको तो और बढ़ाना चाहते हैं। ये 5 वर्ष में करोड़पति अरबपति बन गए। देखिए, मेरा कहना अपहरण, सुनिए, मेरा कहना अपहरण उद्योग बिहार में बंद हुआ कि नहीं? मीसा भारती की शादी हुई, मीसा भारती की शादी हुई तो पूरा पटना में अभी तक जो है उसका जो गाड़ी पूरा गाड़ी शोरूम लूट लिया गया था। बिहार में जो है कहीं भी अपहरण होता था। लालू प्रसाद तो आप क्या बदल देंगे? क्या बदल देंगे? किस बदलाव की बात कर रहे हैं तेजस्वी? आता हूं आपके पास। हाँ, मैं लेता हूं। हाँ, तेजस्वी किस बदलाव की बात कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए के साथियों को 20 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। पुरानी बात कर रहे हैं। रटुआ रटंत ना घटंत ना बढ़ंत ना। आप 20 साल में पलायन स्टेट बना करके रखे हुए हैं। विकास के नाम पर विश्वविद्यालय को बर्बाद किए हैं। विकास के नाम पर एक भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है बिहार में। बिहार को पलायन स्टेट बनाया गया है। युवाओं के हित का ख्याल नहीं रखा गया है। महिलाओं के हित का ख्याल नहीं रखा गया है। इसी भागलपुर में बिहार का सबसे बड़ा घोटाला सृजन घोटाला हुआ। इसी भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ। मुजफ्फरपुर में घोटाला किसके समय हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी के डिप्टी सीएम एक दिन में अपने पिताजी को जिताने के लिए सोच मर्डर किए। अभी उस सत्ता में है, वो जंगल राज नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बीजेपी के अंदर। आज अपराध भ्रष्टाचार है। कल दुरारी चंद को गोली मार के सम्राट चौधरी जी क्या बोले थे? आप मोकामात जाइए 10 बजे शाम में, फिर 12 बजे चौक पे घूम के आइए रात में, आपको कोई छू नहीं पाएगा। और यहाँ दिन दोपहरे गोली लेके भून दिया गया, चक्का चढ़ा दिया गया उस पे दुलारी चंद पे। ये क्या हो रहा है? सुशासन का सरकार है। देखिए, हाँ भाई, ये कर रहे हैं कैसा सुशासन है? अगर इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हो रही है तो किस सुशासन की बात करते हैं आप? बोलने के लिए बहुत कुछ इन लोगों को है, करने के लिए कुछ नहीं है। बोलने के लिए सिर्फ है। तो अभी बता रहे थे। अरे नहीं, तो घटना हो गई, बोलने की बात क्या? घटना हुई तो मैं कह रहा हूँ, घटना हुई तो कार्रवाई होगी। मैं तो बार बार कह रहा हूँ। मतलब ये होगा कि अगर मतलब कि अपराधियों में कोई खौफ नहीं है ना सरकार का? सरकार का कोई खौफ नहीं है, प्रशासन का, पुलिस का खौफ नहीं है ना? घटना हुई है, निश्चित रूप से देख लीजिएगा उसमें कार्रवाई होती है नहीं होती है। वो देखिएगा आप। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इसमें कोई शक नहीं है। कोई संरक्षण सरकार नहीं देगी उसको। कोई सरकार संरक्षण नहीं देगी। ये लोग बात निश्चित रूप से घटना हुई है तो दुखी है, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी। पहले कार्रवाई नहीं होती थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, संरक्षण मिलता था। कांग्रेस अच्छा
ये आरोप लग रहा है। आप कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार आएगी, आप लोग, हाँ रुकिए ना, आपसे भी पूछें। और हाँ, छोटे पार्टनर हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा, आई एम किंग। अच्छा, अच्छा, हमसे बात कीजिए, उनको क्या पता है बार-बार। अच्छा, मतलब अच्छा भाई, अच्छा, ये तो कहते थे कि नेता में कांग्रेस और आरजेडी में ठीक नहीं है, कहते थे, तो कार्यकर्ताओं में भी दिख रहा है। मैं पीठ पे हूँ। अच्छा, हमसे बात कीजिए। हाँ, अच्छा, ठीक है, आपसे ही पूछते हैं कि भाई, कि जब पिछली बार जब मौका मिला था लालू प्रसाद यादव को नौकरी देने का मौका जब पिछली बार लालू प्रसाद यादव को मिला, तो उन्होंने लोगों की जमीनें लिखवा ली थी। आरोप लगते हैं आप पे, अच्छा है ना? तो कह रहे हैं कि भाई आप इसी तरह की सरकार बनाना चाहते हैं, नौकरी तो देंगे लेकिन बिहार की सारी जमीनें अपने नाम करा लेंगे। रुक लीजिए, जवाब ले लीजिए। हाँ, आप ये आरोप आपका जो है, हाँ, एक मिनट जवाब दीजिए, एक मिनट। अरे जवाब लो, सुनो पहले, जवाब लो। अरे जवाब लो, अरे जवाब लो। हाँ, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। हाँ, आएंगे आपके पास फिर। बोलने दीजिए आप। नौकरी का जहाँ तक सवाल है, ठीक है, ये जो केस है कि जमीन लिखवा लिया, आज आप पूरे बिहार में घूम जाइए, नेचर ऑफ क्राइम चेंज कर गया है। पूरे बिहार में जितने आईएएस हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, ये सारे के सारे कलम दिखा करके अरबों रुपया लूट रहे हैं और जमीन लिखवा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। जवाब क्या चाहिए? तो लेकिन आपके नेता पर चल रहा है ना भाई, जवाब क्या चाहिए? मुकदमा तो आपके नेता पे चल रहा है। अरे मुकदमा तो एफआईआर एक पन्ना आपका लिखेंगे, आप पे चलने लगेगा। मुकदमा चलना फर्जी है, मुकदमा चलना सब फर्जी है। फर्क है, इनके नेताओं पर चल रहे मुकदमे फर्जी हैं, आप लोग को लगता है क्या? मुझे तो कोई फर्जी नहीं लगता है, आप किए हैं तभी आपको लग रहा है। लालू यादव पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो फर्जी नहीं है? नहीं है, कहीं गलत है तब हुआ है। यदि आप सही रहिएगा आपको कोई भी नहीं होगा। तेजस्वी कहते हैं कि आपको पता ही है कि चुनाव है और हम लोग विपक्षी पार्टी है, इसलिए हमको परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्यों नहीं? उनके बड़े भाई के पीछे कोई केस है अभी तक, उनके बड़े भाई के नाम में तो हम लोग कोई केस नहीं सुन रहे हैं। रंजीत जी, मैं सबों के सामने बता देना चाहता हूं, कन्विक्टेड लालू जी के पुत्र चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव जी लैंड फॉर जॉब में 420 के आरोपी है सर, 420। और ये आदमी वो तो फर्जी बातें हैं सब। नहीं, आरोप सिद्ध हुआ है सर, ये झूठ की पार्टी है। दूसरी बात, ये कितनी संस्कारी पार्टी है कि तेजस्वी यादव जी जो राजकुमार है आरजेडी के, उन्होंने अपने बैनर पोस्टर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी अपनी माता जी राबड़ी जी का फोटो ये लीजिए, ये कह रहे कि भाई सिर्फ पार्टी सिर्फ कांग्रेस के साथ ही मामला बन रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब आपका अपने परिवार में भी मामला ठीक नहीं चल रहा। रोचक बात यह है कि एनडीए के लोगों को मुद्दा दिखाई नहीं देता है, किसके परिवार में क्या खाना बन रहा है, भाई भाई से बात कर रहा है कि नहीं, यही दिखाई देता है। मुद्दा विहीन सरकार। लेकिन भाई अगर बाहर आके बोलने लगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो लोग तो पूछेंगे ना। वो अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता फैसला करेगी। लेकिन मुद्दा की बात कीजिए, युवाओं के हित की बात कीजिए, महिलाओं के हित की बात कीजिए, संविदा कर्मियों के हित की बात कीजिए, विश्वविद्यालयों की बात कीजिए, शिक्षा अव्यवस्था की बात कीजिए, पलायन पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए। अरे ठीक है, बात कीजिए भाई, ये मुद्दा नहीं। एक मिनट, आप लोग ये कह रहे हैं, लोग जनता से पूछेंगे तो कहते हैं कि आप सिर्फ बात ही करते हैं, कर नहीं पाते हैं, करने की बारी आती है तो कुछ और करते हैं। रंजीत जी, हेलो, ऐसा है कि चारा घोटाला किसने किया? अब तक जितने भी घोटाला हुए हैं लालू के रीजन में और कांग्रेस के रीजन में, आज तक कोई भी इतना घोटाला नहीं किया होगा जितना सृजन घोटाला। और उसके बाद कितने घोटाला है बीजेपी और जदयू के, ये कोई ये नहीं करते। चारा घोटाला जो है जबरदस्ती तो हमारा स्पष्ट ये कहना है कि हमने दोनों की सरकार को देखा। अब बिहार में सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है और जितने भी सारे मेन मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे लेके
इनकी सरकार बनने, जनसुराज की सरकार। अच्छा, जनसुराज की सरकार बनना चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, तो ये जनसुराज की बात पे लोग कह रहे हैं कि भाई जिस आदमी की हत्या हुई ये बहुत गलत हुआ है ना, लेकिन कह रहे हैं लोग कि भाई वो भी तो चार्जशीटेड आदमी था, उसके खिलाफ 10-10, 12-12, 15-15 मुकदमे थे। आप ऐसे लोग आपके साथ हैं, आप बिहार बदलने निकले हैं और आप ऐसे लोगों के सहयोग से बिहार बदलेंगे। भैया हम लोगों ने पूरी निष्पक्षता से अपने कैंडिडेटों का चुनाव किया है। अगर कहीं भी अगर ऐसा हुआ है तो वो ऐसा बात नहीं है। हमारे यहाँ जो कैंडिडेट का निर्णय हुआ है पूरी निष्पक्षता से। मैं कह रहा हूँ दुलार चंद यादव, ठीक है, बिल्कुल हत्या की राजनीति ये तो बहुत ही गलत हुआ है, एकदम नृशंस हत्या है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन सवाल ये है कि भाई इस तरह के लोग जो कि 15-15 मुकदमे में आरोपी हैं, हर तरह के मुकदमे सजा उसको नहीं मिली हुई, वो लोग आपके समर्थक कैसे हो गए और वो आपके कार्यकर्ता कैसे हो गए? भैया वो समर्थक, हमारे पार्टी के समर्थक, बिहार बदलने का किसी को भी अगर उम्मीद होगा, बिहार जो बदलना चाहेगा तो बिहार का हर एक व्यक्ति बिहार को जो बदलना चाहता है, जो 35 साल से ठगा गया है, कोई भी समर्थक बन सकता है। आज बिहार में दो ही धुरी की राजनीति होती आ रही है। आरजेडी का डर दिखा के बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी का डर दिखा के आरजेडी वाले कर रहे हैं। दो ही धुरी में फंसी कर रह गई है बिहार की राजनीति। ये पीके प्रशांत किशोर और ये कह रहे हैं आरजेडी कि ये वो आप लोग इस बार जो है ये नौकरी और रोजगार की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उठाया मुद्दा, वरना तो आप लोगों को ध्यान ही नहीं था कि बिहार के ये भी समस्या है। हम लोग जो बार-बार कहते आ रहे हैं कि इनकी जो जनसुराज पार्टी है राजद की बी टीम है, अभी देखिए प्रूफ हो गया। दुलार चंद जो है राजद की बी टीम है, राजद की बी टीम है। कैसे प्रूफ हम बता रहे हैं आपको, बता रहे दुलार चंद यादव, लालू यादव और तेजस्वी का राजद का वो आदमी है और वो काम किसके लिए कर रहा है? वो काम कर रहा है जनसुराज के लिए, जनसुराज का काम कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ आपका जो टाइम्स नाउ नवभारत पे जो अभी है, आप यही देखिए कांग्रेस और जो राजद के हमारे भाई आए हैं, यहाँ इनमें मेल ही नहीं है। एक तरफ हम लोग हैं, हम लोग 5 पांडव हैं, हम लोग में मेल है। ये कौरव की सेना है, इनकी हार तो तय है। ये सब लेकिन वो कह रहे हैं कि आप आरजेडी की भैया आरजेडी का आप सिर्फ एनडीए का वोट काटने के लिए आए हैं। हो गया हाँ भाई, आरोप प्रतिरोप लगाने से क्या होता है? हम किसी की वोट काट रहे हैं सिर्फ। हम आरोप प्रतिरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। हम किसी की बी टीम नहीं है, हम बिहार की जनता की बी टीम है, हम बिहार के युवाओं की बी टीम है जो 12 से 15 हजार की रोजगार के लिए दिल्ली पंजाब जाते हैं, हम उसकी टीम है। हम बिहारियों की बी टीम है, किसी पार्टी की बी टीम नहीं है। आरोप प्रतिरोप से क्या होगा? आज 20 साल से लोग शासन में हैं और उनको अपना ग्राफ गिरता हुआ दिख रहा है। कौन सा सुशासन है? दिन दहाड़े कुचल करके मार दिया जाता है। ये कौन सा किसी समर्थक पुलिस अपना काम करेगी। ठीक है हाँ बी टीम तो जदयू बीजेपी पैदा करता है। बताए कि प्रशांत किशोर और कभी आरजेडी का सलाहकार रहा है क्या? रहा है किसका? माननीय नीतीश कुमार का, माननीय बीजेपी। आप कह रहे हैं कि वो जेडीयू की बी टीम है, वैसी एनडीए की बी टीम है, वैसी बीजेपी की। सर, आरजेडी के प्रवक्ता महोदय ने अभी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा, तो वो तो शिक्षा नहीं देंगे, चरवाहा विद्यालय का जरूर विकसित कर देंगे। और अब बहू बेटी की पढ़ाई फिर गर्क में चली जाएगी। वो चरवाहा विद्यालय के बानी जरूर है, वो चरवाहा विद्यालय को विकसित करेंगे और उसके चलते विधानसभा में नवोदय विद्यालय ला के दिया है वही जनता दल की सरकार। नवोदय विद्यालय आप करें? हाँ, ये झूठ का पुलंदा है। नवोदय विद्यालय इनकी देन नहीं। बैठ के बात करें, बैठ के। हाँ, एक मिनट। हाँ, नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। ये बीजेपी इनका ऐसे दबा के रखी है गला। इनको डर है अगर हम बीजेपी से बाहर जाएंगे तो हम भीतर चले जाएंगे, सलाखों के भीतर। अच्छा, ये जो कह रहे हैं राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि भाई रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं अब नीतीश कुमार। आपके जो मुखिया हैं वो असल में बीजेपी उनको सिर्फ कंट्रोल करती है। हाँ, अभी भी इस उम्र में, एक मिनट, अभी भी इस उम्र में मुख्यमंत्री जी 24 घंटे में 18 घंटा काम करते हैं। अच्छा, कौन कहता है कि मतलब नीतीश कुमार चलते हैं? नीतीश कुमार 18 घंटे काम कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ आपसे। नहीं, नीतीश कुमार 18 घंटे काम कर रहे हैं। निश्चित करते हैं काम। अच्छा, देखिए
अभी भी देख रहे हैं कितना दौर करते हैं, कितना प्रगति यात्रा में आए। अच्छा, कौन सा काम रुका हुआ है उनका? कहीं नहीं ये आप जो आरोप लगाते हैं, ये कह रहे हैं 18 घंटे काम करते हैं नीतीश कुमार, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी उनको कंट्रोल करती है। नीतीश कुमार, एक मिनट, आप कहते हैं कि बीजेपी कंट्रोल करती है, रिमोट कंट्रोल की तरह चलते हैं नीतीश कुमार, और वो कह रहे हैं क्या नहीं, हमारे नेता तो 18 घंटे काम करते हैं। ये सब गलत आरोप है। बिल्कुल सही है, आरोप सही है, आरोप ये सही है। कैसे मैं बता रहा हूँ। नीतीश कुमार 18 घंटा काम करते हैं, स्टोनो लिखता है और मजिस्ट्रेट डिक्टेशन देता है, तो स्टोनो मजिस्ट्रेट नहीं सुनता ना। भाई इतना अनुभवी है, अपने अनुभव से काम करते हैं, गलत आरोप मत लगाइए। एक मिनट रुक जाइए ना, रुकिए ना। अरे आप ही के नेता बोल रहे हैं, आप ही के नेता बोल रहे हैं, आप ही के नेता बोल रहे हैं, आप ही के नेता बोल रहे हैं। हाँ, एक मिनट, हाँ। नीतीश कुमार 18 घंटा कौन काम करते हैं? हाँ, नीतीश कुमार कोई काम नहीं करते हैं। कोई काम नहीं करते। नीतीश कुमार केवल जो है, इतना विकास हो रहा है पूरे बिहार में, कह रहे हैं। वो नीतीश कुमार लेते हैं डिक्टेशन। हाँ, ठीक है, बिहार चल रही डिक्टेशन पर, डिक्टेशन पर, समझ रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार डिक्टेशन पे चल रही सरकार। अपने सहयोगी को बोलने दीजिए, वो गुस्सा नाराज हो जाएंगे। समझ गए? बिहार सरकार चल रही डिक्टेशन के ऊपर, और डिक्टेशन आ रही है गलत, कोई काम नहीं हो रहा है। काम क्या हो रहा है? हाउ टू लूट दी फंड ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है, सरकार के ये बताइए अब अभय वर्मन, ये बताइए भाई, ये कह रहे हैं कि आप अपने घोषणा पत्र में अब कह रहे हैं कि हम आईटी हब यहां बनाएंगे, हम यहां एआई से लेकर के सेमीकंडक्टर और चिप की फैक्ट्रियां लगाएंगे। तो ये कहते 20 साल से कहां थे भाई आप? देखिए, ये जो बोल रहे हैं, तो आपको अभी जो बिहार बीमारू प्रदेश था, जो बिहार बीमारू प्रदेश था, आज वह बिहार विकसित बिहार हो गया। आप देखिए, पहले जो है मात्र जो है तीन पुल ही था, और आज जो है बिहार में पुल का जो है गंगा नदी पर पहले 3 पुल था, मोकामा में था, भागलपुर में था और पटना में था। आज जो है 17 पुल जो है बिहार में है। रोड का जाल रोजगार और फैक्ट्री और जो ये नौकरी का मसला है, उस पर बात करिए ना। नौकरी और रोजगार में भी हम लोग काम किए हैं। पूरा जो है सबसे पहले कहीं भी भाई बिहार के बच्चे जाकर बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक सब जगह आईटी फर्म में काम कर रहे हैं, यहाँ आईटी कंपनी क्यों नहीं लगवा पाया? देखिए, वो दिन दूर नहीं है कि बिहार में भी जो है, अब देखिए छोटे अभी जो है प्रधानमंत्री जी ने और इन्होंने 10,000 रुपया टोटल जीविका दीदी के माध्यम से दिया है, और हर घर में उद्योग हो रहा है। 75 लाख जो परिवार है, उनको हमने 10,000 महिलाओं को सबल बनाया है। उनको जो है 2 लाख रुपया तक जो है बिना इसी इंटरेस्ट का छोटे उद्योग जो है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, यह सब खुलने वाला है। अरे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तो ठीक है, बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आ रही हैं? बड़ी कंपनियां भी आने वाली है धीरे-धीरे। देखिए, इथेनॉल का लघु उद्योग और कुटीर उद्योग से आगे कब बढ़ेगा बिहार? बात बता देते हैं कि माननीय नीतीश कुमार कंट्रोल हो चुके बीजेपी से। कैसे? अब बता देते। कल तक बड़े भाई थे और आज बराबर के भाई हो गए। अब बंबई वाला हाल हो गया। नहीं तो बड़े भाई रहते हैं तो बड़े भाई रहते। कल तक बीजेपी से क्यों नहीं बड़े भाई थे, आज छोटे भाई क्यों हो गए? आज बराबर के क्यों हो गए? बराबर का सीट क्यों मिल गया? अरे भैया, वो मेरा मामला, अपनी बात कीजिए, हम बड़े भाई, आप बड़े छोटे पर मत जाइए, अपनी बात कीजिए। कहलगांव में आप भी लड़ रहे हैं, आरजेडी भी लड़ रहे हैं, तो क्या बड़ा भाई और छोटा भाई? आपके तो अपने घर में ठिकाना नहीं लड़ाई। तो ये जो कह रहे हैं, अब जो घोषणा पत्र में कहा गया कि हर जिले में फैक्ट्री लगा देंगे और हर जिले में रोजगार के बड़े मौके हम, ये एनडीए वाले कह रहे हैं, आपको भरोसा इस बात पे? भैया सर, जो भी पहले से नहीं हुआ, थोड़ा बहुत फैक्ट्री लग रहा, अब आने वाले समय में और फैक्ट्रियां लगेगी। ये कुछ बचा ही नहीं। सभी साथियों को मैं एक अपील करता हूं। मैं विश्वविद्यालय में प्रतिनिधि भी रहा हूं, आज मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूं। मैं विश्वविद्यालय में 10 साल से रह रहा हूं, वहां से ही मैंने पीएचडी किया है। संजोग से हिंदी विभाग से हमारे जो आपके एनडीए के बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं, वो भी पीएचडी किए हैं, हम हिस्ट्री से किए हैं। विश्वविद्यालय में जो गिरावट है
इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। और राज्यपाल महोदय जो आते हैं बीजेपी के, उनके माध्यम से जो कुलपति की नियुक्ति होती है, जो हम लोग इंटरव्यू देते हैं, उसके पहले लिस्ट बन जाया करता है भ्रष्टाचार के आधार पे। नहीं, योग्यता को इस दरकिनार आरोप किया का जाता जवाब है दीजिए ना। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। नहीं, इस आरोप जीरो टॉलरेंस नहीं। इस आरोप का जवाब दीजिए कि आपने अपने शासनकाल में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया बिहार में कि उनको 20 साल उनको भरने में निकल गए। अब वो ठीक। हाँ, लालू जी ने 4 विश्वविद्यालय खोला। हाँ। और लालू जी ने उद्योग लगाया। पूरे भारत का रेल का चक्का कहां बनता है? ओ भाई साहब, ये बहुत बड़ा दावा इन्होंने किया है कि उन्होंने बड़ा उद्योग लगा दिया। आप बताइए, शिक्षा की बात, उद्योग की बात, ये आरजेडी के लोग बताएंगे। आप देखिए, सभी लोग गवाह हैं। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था ही थी कि जब मैट्रिक की परीक्षा होता था तो लोग चीख पहुंचाते थे लालू जी के जमाने में। चोरी तो अभी भी थोड़ी बहुत होती है। हाँ, ठीक है। तो आज इलेक्शन यात्रा में भागलपुर से आज बहस को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे हम आपसे कटिहार में मुलाकात होगी। 1 मिनट, हाँ, समय इतना ही था। और अब वक्त है क्लियर कट का और आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट कि कैसे भारतीय सेनाओं की हलचल से पाकिस्तान की घिघी बंध गई है। देखिए जरा।